साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे लाडले छोटे बेटे बेटी और पोते पोतिया ने आशीर्वाद सदा खुश रहो। साथियों, आज फिर एक हमारे समाज में बीमारी आ रही है, उसका बारे में आपने बताऊंगा। आपने भी सुना होगा, कल हमारे रोहतकिया यूनिवर्सिटी MDU उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है और नेशनल चैनल पर भी वो खबर दिखाई गई है। कई बड़का का झगड़ा हुआ है, काली गाड़ी से व स्कॉर्पियो बिना नंबरा की है और मन ने भी भाई वो खबर में वो देखी थी वह बात। फिर मैंने एक दो बालक था वो पूछा था फोन करके मैं, मगर एक क्यों करके झगड़ा होया भाई। वो यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं इस सिक्योरिटी वाले में, वो छोरा बुझा में उसने बताई बिला ताऊ, हमारे भी बात समझ में नहीं आई। हाँ, इतना बेरा है कि यो छोरा 1 साल पहले भी गोली चलाई थी शनि से यूनिवर्सिटी में, और हमने बेरा को नहीं क्यों करके ही हो। तो वह तो जो बात सब है पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस का काम है। कौन दोषी है इसमें, कौन निर्दोष है, किसने क्या किया है, किस चीज पर झगड़ा था। लेकिन मेरे लाडलों में तुमने एक बात समझाऊं, जो आजकल ये कॉलेजा में पढ़े भाई, ये 5-7 बालक इकट्ठे होकर सर्कल बना ले। कुछ बालक उड़े पढ़ने नहीं जानते, आवारागर्दी के लिए जा है, लेकिन उनका नाम पढ़ाई का एडमिशन भी हो। कुछ बालक पढ़ते भी नहीं, वो भी आवारागर्दी के लिए जा है और भाई उड़े माहौल खराब कर दे हैं। उड़े वो जो पढ़े हैं उसमें वो हमारे बालक से, हमारी ये वो बहन बेटी है, हमारे वो भाई भतीजे हैं, पढ़ाई पर भी असर हुआ है, बदनामी भी हुआ है और जिंदगी खराब हो जाए। ये भी मैंने देखा है। एक आदि भाई मैंने भी बुला ली यूनिवर्सिटी में भाई, कुछ उसे बालक आ जाए हैं और ज्यादातर ये अपनी कमाई नहीं है इनकी, इतनी उम्र में ये कमाओ ही बालक, माँ बापा की कमाई का, जिन उन बेचारा ने दिन रात देखा नहीं, गर्मी सर्दी देखी नहीं, सिर्फ अपना बड़का का भविष्य के लिए काम धंधा कराया है और अपने बड़का के खर्चे पगाए। चाहे कोई किसी भी गरीब आदमी हो, लेकिन सब यह सोचा है भाई तेरा भी बालक पढ़ कर कामयाब हो जाए, तब न बुढ़ापा में सुख हो जाएगा, और भाईजान नकम्मा हो गया तो तुम न भी गाल मिलेंगी और उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो एक तो भाई मैंने देखा यो कई झगड़े हैं, जमीना के भाव हो गए, कि भाई बाईपास लिकड़ गए, कि कॉलोनी कट गई, कि कुछ हो गया। मारे कुछ बालक उस बाप दादे की जमीन ते और अपनी जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं। वो अपना आपा में न्यूमान्य है, अकबर थारा मुकाबला कोई नहीं है। कोई कोई गुट्ठी पर है, भरा भरा चैन जिसी साकड़ होया कर दी भाई, बढ़िया कई कई रुपया की गाड़ी लाओ, हरिया गाड़ी तो बताओ तो भाई बोला वो हमने भी देखा मगर है, वो छोरा बुझा मगर शीशे को नहीं टूटे, बिलाता या बुलेट प्रूफ थी तो और भी घनी कीमत की होगी। बुलेट प्रूफ करवाई गई है तो जब उसके शीशे पत्थरा तो नहीं टूटे, यानी कि अच्छा रुपया ला रखे, उसने बेच के हवाबाजी करना, अपने माँ बापा का लहू फूकना, वो भी तेरे कर्तव्य ने देख कर ने और सुनकर ने, वो और तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मन मन में रोवा जरूर है।
देख रहा हमने तो इसकी खातिर, छोरे की खातिर के कितनी मेहनत करी, और यो रोजाना लाने लिया हुआ है, कदे हमारा घर पुलिस आवे है, कदे कुछ हो है, बेइज्जती करने लग रहे। तो मेरे लाडलो, जिस दादा लाई जमीन ने बेच कर न तुम ये हवाबाजी करो ना, उस दादा लाई जमीन के कीमत का नहीं बेरा तुमने 10-20 करोड़ के किले बेचने लग गए। उसकी असली कीमत है वह जाने हैं जो महारत अभी पहले हमारे बुढ़े थे। ये झाड़ बोझड़े बंजड़े होया करती, वो तोड़ कन और ये पैदावार के लिए तैयार करी गई है। उससे पहले मुगला ताई जजिया दिया है, अंग्रेजा ताई टैक्स दिया है, उनका हमने जरूर देना पड़ा करता, चाहे हमारे लिए बालका या हमने खान में नाच बचो या ना बचो। जब यह हमारे बुढ़िया ने जमीन हमारी खातिर यह रखी है, नहीं तो यह जमीन अगर वो बुढ़े बेचने लग गए ना, तो तुमने यह आवाजी माना है कि था। पाचा की पीढ़ी तो बहुत मेहनतियां की थी, बहुत वो थी, प्रणाम करूं हम उनने, हमारे पूर्वजा ने जो हमारे लिए उनने इतना त्याग कराया है, इतनी मेहनत करी है, और यह जमीन हमारे लिए रखी है। और भाई फिर थारे भी जो है बाबू दादा हैं, मैं अपनी ये बता दू, हमने भी उस टाइम पैसा नहीं हुआ करता, 1 रुपया मुश्किल तो बनया करता, जिन्स के भाव नहीं हुआ करते, ट्यूबवेल नहीं हुआ करते, मशीनरी नहीं हुआ करती, नहर के पानी हुआ करते, और बलदा की खेती हुआ करती। बहुत मेहनत करके न, और भाई किसी ने और भी मूल्य का जमीन लड़ाई है, वो अपनी वह जमीन रखी है, या जमीन न्यू बचा कर थरता ही पहुंचाई है, या न्यू को न पहुंचाई, अगर तुम इसने बेच के न और आवारागर्दी करियो, और भाई अपने माँ बापा का जिंदगी उनका लहू फूकियो, ये कुकर्म करके न। तो मेरे लाडलियो, मेरे एक बात याद आएगी, मैं तुमने बताऊं, ये झगड़े के है जर जोरू जमीन, ये तो भाई पुलिस के तहकीकात में बेरा पटेगा किस चीज पर झगड़ा था। यो नहीं तोड़ते ये बालक नरे भाई गामा के दूर क्या हो है, इनका को खेत का डोला परोला नहीं हो, मकान की भीत परोला नहीं हुआ, सिर्फ ये जर जोरू जमीन इन परोला हुआ कर, जमीन तो ऑर्डर रही को नहीं, या तो जर का रोड़ा है या जोरू का रोड़ा है। तो मैं तुमने एक बात समझाऊ हूं, और भी हमारा देश में ये बालक इस किस्म की हरकत कर रहे हैं या करने की सोचे है। पुरानी बात है, कॉलेज की बात है, उस टाइम कोई कोई होया करती, इसे सारी सती उस टाइम भी नहीं हुआ करती, लेकिन यही बड़ा कदर नहीं उतर रहा था, एक आध दिन कमी हो जाया करती। नहीं तो हमारी बहन बेटी, और आज भी बहुत बहन बेटी हमारी ठीक है, बढ़िया चरित्र की है, लेकिन कुछ एक गिरी और 2-4% वो हमारी सारी बहन बेटियां ने बदनाम कर दे हैं, किसों ने कहा दे कि अभी इसी होगी। तो बहन बेटियों तुमने भी समझाऊ हूं, तुम भी ये सेटिंग पेटिंग और ये फ्रेंड फरांडा के चक्कर छोड़कर अपनी मन लगा पढ़ाई कर लो, कामयाब हो जाओ, अपने माँ बापा ने जो मेहनत करके तुमने खर्चा दे हैं उसकी तरफ सोचो, अगर वो थारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं। और मेरे लाडले में तुमने बताऊं यह बात, एक छोरी थी गलत, उसने कहा एक छोरा तो मेल हो गया भाई, उस बार पीछे मंगाए जाती, आज मैंने न्यू दिवा दे, आज मैंने न्यू दिवा दे, यानी कि उसका बहुत पीछा, उसका घर तक मंगवाया। उस टाइम माँ बाबू राजी होगा नहीं दिया करते भाई, बैंक का रुपया हम जमा नहीं कराया करते, यो तो ज्यादा नहीं ला ले 25 से 30 साल तक चलिया है, नहीं तो बूढ़े अपना रुपये नहीं घर रखा करते, नहीं हार दे बच्चे बराई बैंक वाले कद भाज जा, 25-30 साल से जोर होया रुपये का, वो रुपये घर रखा करते, वो घर तो रुपये काट काटे और उसके वो पूरी करेगा डिमांड, पैसा खत्म होना था। उस छोरी ने भी
छोड़ दिया वो, राजकाल भी छोड़े हैं। उसने एक और शोहरत मेल कर लिया। उस छोरे ने देखा या तो उसकी साजा है, उस छोरी का उसका झगड़ा भी हुआ, लेकिन वह नाट गई। तेरे के मैं ब्याह रखी हो, मेरी मर्जी में चाहे कितने भी जाओ। छोरे का दर्द हो गया, उससे भी सहन नहीं हुई। उसने क्या कराया, उस छोरे के साथ झगड़ा कराया, वो समझाया, वो नहीं मान्या। नहीं बोला भाई मैं मेरे तो रहा होगी, तो पहले तू दोस्ती कर रहा था, मैं कर रहा हूं। उनका तनाव हो गया एक दिन। उस टाइम ये हथियार नहीं हुआ करते। ये जो हमारा रोहतक में था भाई, हथियार आगे मेहरबानी। आप भी सोच लियो, कदे न्यू मानते हो भाई कांग्रेसी के खिलाफ से बीजेपी का नहीं। हमारा ज्यादा हथियार हुए हैं हुड्डा सरकार का टाइम में, क्योंकि ये हमारे भाई MP साहब, CM साहब, DC द्वारा फोन कर देंगे भाई इसका न कर दे लाइसेंस न पास। बहुत हथियार हुए हैं। और भाई आजकल इन्हें ये केक है कट्टे हुए दिन का भी कोई गिनती है नहीं, इतने हो गए। उस टाइम ये कट्टे तो थे को नहीं। और लाइसेंस वाले भी बहुत जरूरी हार था, उस आदमी ने मिला करते, नहीं तो DC लाइसेंस नहीं पास कराया करता। तो उनकी कहा सुनी होगी। उस छोरे ने सोची भाई बहन चलिए माल तेरा पीगी, दूसरे का चली गई। उसने एक दिन 2 बालक और साथ लिए और वो आगे उससे कॉलेज में पढ़ा था। सारी बात दे रहा था, कोर्ट में छुट्टी होगी भी, कोर्ट में क्या होगा। वो डंडे ले रहे थे अपने, पहले तो सलाह थी। जब वो बाहर आने लग गया गेट तो बाहर लिकड़े, छोरी रो छोरा कट्ठे थे, रौला हो गया। वो छोरा को नाचे डंडे मार दिए। वो छोरा अस्पताल में जाकर दम तोड़ गया, मर गया। रिपोर्ट होगी, पुलिस वाले नठा ले, केस चल लिया। उनकी सजा हुई 3 की उम्र कैद की। और किसने करवाई? उस छोरी ने गवाही दी, उस छोरी ने बयान दिए जिसका ऊपर अपने घर लौटा दिया था उसने। कहा मेरी शामी इन 3 ने जो मारा है। तो मेरे लाडलियो, जो ये इसके संभाली हो आकर रहना, ना तो ये किसी की बहू बन सकती, ना ये किसी की प्रेमिका बन सकती, ना किसी की ये जीवन साथी बन सकती। ये सिर्फ इतने थारे दौर पैसा रहा होगा, इतने ये थारे पे पास मर होगी। इसलिए कदे भी छोरी आ चक्कर में आकर आपस के बैर ना बांधियो। उस छोरे ने अपना घर खुआ दिया था, उससे ने वो सजा करवाई। ना मौका का गवाह और कोई नहीं था, शहर का रौला था, कॉलेज का गेट का रौला था। मैं इन्हें भी समझाऊ हूं। और जो ये हमारे और दूसरे बैरों तगाड़े तो ये कांड होया है, पता लग लिया। और भी हमारे देश में, चाहे राजस्थान है, UP, हरियाणा, पंजाब, कुछ कितने भी है, मेरे लाडलियो, पढ़ाई करने थारा घर के भेजा तो पढ़ाई करया करो। 14 करने के दिन तक घरे जा हैं, बढ़िया खेल में चले जाओ, मेडल ले आओगे, देश में नाम होगा, प्रदेश में नाम होगा, और गांव गुआंड में बोर होगी। सब न्यू कहेंगे भाई हमारा छोरा है, हमारी छोरी है, ये कितने बालक लेने लाग रहे। मन लगा पढ़ाई करो, पहलवान बन जाओ, खिलाड़ी बन जाओ। ये भी हमारा छोरा सिल्लू 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 इल्लू इल्लू हो रही है। एक ये नया रेडर चल रहा, जो सिल्लू ने भी झटका देने लग गया। विशाल गद्दी खेड़ी, यो छोरा न्यूजीलैंड खेल का आया है। साबत गांव उसने बड़ा स्वागत है, सम्मान ले आया है। ये इसे काम करो, एक भाई गांव तुमने, समाज तुमने इज्जत की नजर आते देखे। बड़ी कहने कामयाब होकर बड़ी नौकरी लागो और समाज के काम करो। और जो जमीन बेच रहे हो, इसमें ये इन छोरिया, आवारा छोरिया पर मत लाओ। हमारे देश में गरीबी भी बहुत से, किसी बहन बेटी के भाई नहीं है, या कोई भाइया दद कर रखी है,
उन बाण बेटिया की मदद करो। समाज ये भी कहेगा अरे भाई फलाना का छोरा फलाना का पोता बड़ा कम है, बेचारी लाचार छोरी थी उसकी मदद करी है, उसमें थारे नाम चलेंगे। और इसमें कोनी तारा ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, जेल हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम लाइसेंस नहीं बनवा सकते, थारे पासपोर्ट नहीं बने भाई, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि एक बार सजा होने के बाद में एक किस्म का थारा टैग लग जाएगा मुजरिम का, तारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये 20-25 साल की उम्र में तुम ये सारे कुकर्म करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लियो, जिंदगी सारी बाकी रह जाए। और जिक्र भी उनने छोरे के चाले हैं जो बड़िया का आदरमान करे हैं, भैया हवाबाजी नहीं करते, या गाला में का भैया गाड़ी बाइक नहीं बजाते, आराम से चल रहे हैं, उन बालका जिक्र चलेंगे। और इसे डिफॉल्टर तो समाज तंग आ लिया, उनने तो सिर्फ गाल गाल दे हैं, कौन थारा फलाने का था बेटी चौथ का, अपने बाप दादा ने भी गाल दिवाओ तुम, जबकि औलाद का फर्ज हो है अपने बाप दादा का ये इज्जत बढ़ाने का, घटाने का नहीं हुआ करता। तो मेरे लाडलो मैं ऐसा करूं हूं, आप मानोगे मेरी बात में, मन लगा पढ़ाई करोगे भाई, ये इस चक्रा में नहीं पड़ोगे, ये सेटिंग पेटिंग वालिया में नहीं झगड़े करोगे, ये किसी ने पार नहीं तैरा करती हैं, को छोड़ कर चली जा है, वो खुद किसी कर ले है उसका, उसमें को किसी पर मरवा दे है, को कुछ करवा दे है। तो उन माँ बापा का बारे में सोचो जो थारी खातर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर तुम ये कुकर्म करके जेल में चले जाओ हो, तो उनका बुढ़ापा के ऊपर बीता है। वो जो छोरा मारा था ना उस टाइम, उसकी माँ बेचारी आंधी होकर मरी थी, छोरा का गम में रोन तो बंद नहीं हो, यहां खराब होगी। और उसका बाप उस टाइम तो टेम अच्छे थे, भाई के बड़का ने उसकी संभाल करी, उनने उनका बुढ़ापा बिताया। आजकल तो ऐसा टेम आ गया, खुद के जाए नहीं, माँ बाप की बात मान रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सेवा कर रहे, पड़ोसियों का कितना करे थे। तो मेरे लाडलो अपने माँ बापा के बारे में सोचो, अपने खानदान के बारे में सोचो, और जो ये जमीन बेच कर ये हवाबाजी करो हो, एक बार थोड़ा हन्योग और करो, अगर थारे बाप दादे थार दा पहले बेच कर यो काम कर देंगे तो तुमने हवाबाजी में नहीं आना था, न थारे तो पढ़ाई हुआ थी, क्योंकि जमीन नहीं होती तो भाई बेचारे कितने खर्चे दे हैं। तुम स्कूल में रह लो और मजदूरी करो भाई, कोई थोड़ी लगन से पढ़ू ले तो भाई वो नौकरी मिल जाए, या उनकी जो देन है उसने जो बर्बाद ना करो, उसने बढ़ाओ। और असली सपूत भी हो आकर है जो बाप की जायदाद में बढ़ाया कर है, पूत वो आया कर है जो बाप की जायदाद में न्यू की न्यू रख देगा, घटावन बताओ। और वो कपूत होया करे जो बाप दादा के दिया उड़ने उजाड़ दिया करे थोड़े दिन में, और अपने औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़े, और वह औलाद बेचारी फिर भूखे मन पर मजबूर हो जाए है, वो आया करे कपूत। तो मेरे लाडलो कपूत ना बनो, सपूत बनो, गांव में जकरे चल लेंगे। तो साथियों मैं आशा करूं हूं मेरी बात मानोगे, मेरी लाडो बेटी भी मानेंगी, मेरे लाडले बेटे भी मानेंगे, हमारा समाज सुखता बसेगा, थारे माँ बापा के बुढ़ापे ठीक कटेंगे, उन्हें किसी किस्म की कोई चिंता नहीं होगी। जो सपने वो देख कर न तुमने पढ़ा हुए हैं, थारे ऊपर खर्चे करे हैं, उनके वो सपने साकार करोगे। और गांव को आंड में जिक्र भी चल लगा कि भाई फलाना का पुत्र फलाना का चोरा बड़ा लायक से, और नालायक तो आजकल घने होने लग गए। इसलिए मेरी बात पर अमल कर लियो, अगर नहीं माने
मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन जिस दिन ये ठोकर थारा लगेगी, थारा मैया बात बीतेगी जो करवाऊं में बीती थी। एक मारा गया यार, 3 जेल में गए उम्र कैद में, और उनके परिवार पाछे तो बर्बाद हो गए। माँ बाप बुढ़ापा में पता नहीं भूखे मर के मरे, एक तो सारे मर के न मरे हैं। उसका एक का तो भाई मनो पता लग गया था कि माता अंधी होगी थी जिसका छोरा मारा था, और भाई बाप की भाई के बड़का ने सेवा कर ली थी। 3 ना का भाई बेरा नहीं उनका क्यों करके रहा। वह 2 एक गांव के, दोनों में एक एक गांव का था। पूरा मेरा जान का सूत भी नहीं बैठा है, और भाई ना उनके नाम जानते, मैं क्या ना पूछू था। हाँ, जो ये छोरा मरिया था उसका भाई बेरा पट गया था, कल्लाट माच गया था कि भाई एक छोरा था, एक लाए बेचारा, और वो है मार दिया। तो उसकी मैंने ये बात पूछी थी। तो इसलिए मन लगा पढ़ाई करियो, कामयाब होगे। कामयाब होने के बाद में फिर थारे घर के जो रिश्ते करेंगे, बेटियां की भी बेटियां के भी, वो जीवन साथी मिलेंगे, वो संस्कारी खानदानी बालक मिलेंगे, थारे माँ बापा की सेवा करेंगे, और बुढ़ापा तक थारा भी साथ देंगे। और छोरे ससुराल में भी जिक्र चल लगा कि भाई फलाने का बटेऊ बहुत ही शरीफ खानदानी संस्कारी है। तो मेरे लाडलो इसे काम करो, अच्छाई में नाम आवे ना के बुराई में। साथियों कर दियो शेयर। और भाई ये बालक कहा ना भाई मेरी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, और यह सच्चाई हो रही है कि नहीं हो रही। आजकल जो जमीन बेचकर न और ये बालक हवाबाजी करने लग रहे हैं, और आपने मेरे से भी ज्यादा ज्ञान, आप पढ़े लिखे हो। तो कर दिए शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।